हेलो स्टूडेंट्स, आज हम मैथ्स चैप्टर 1 आगे कंटिन्यू करेंगे। रेशनलाइजेशन सीखेंगे आज। एग्जाम्पल 17, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ 1/√2। 1/√2 के डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना है। कैसे करेंगे? इज इक्वल टू 1/√2। ये जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर में जो इरेशनल नंबर है उस इरेशनल नंबर से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। तो नीचे में जो डिनोमिनेटर वो है √2 और ये इरेशनल नंबर है, इसी से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 1/√2 इंटू √2/√2। 1 इंटू √2 क्या हो गया? √2 अपॉन में √2 इंटू √2 क्या हो जाएगा? एक ही याद कीजिए क्या पढ़ाया था आपको, √x इंटू √x। नंबर सेम है, दोनों रूट के अंदर है, तो क्या हो जाता है? रूट हट जाता है और नंबर वही रह जाता है, यानी कि x रह जाता है, रूट हट जाता है। तो उस नियम के हिसाब से यहाँ पर क्या जाए, रूट हट जाएगा, नंबर वही 2 रह जाएगा, √2/2। और यही हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन क्या बोला था? रेशनलाइज द डिनोमिनेटर, यानी कि डिनोमिनेटर में जो इरेशनल नंबर है उसको रेशनल नंबर में बदल दीजिए। तो पहले डिनोमिनेटर में एक इरेशनल नंबर था √2 और अब यह रेशनल नंबर में बदल गया, यह 2 हो गया, यानी कि डिनोमिनेटर का हमने रेशनलाइजेशन कर दिया। चलिए और एग्जाम्पल देखते हैं इसी तरह का। एग्जाम्पल 18, ये है रेशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ 1/2 प्लस √3। पहले जो कुछ भी पढ़ाया था उसके अनुसार से आप डिसाइड कीजिए। इसका भी डिनोमिनेटर एक इरेशनल नंबर है, हालांकि देखने के लिए आपको देख रहा है कि 2 रेशनल नंबर है, √3 इरेशनल नंबर है, लेकिन आपको नियम पढ़ाया था मैं कि रेशनल प्लस इरेशनल इज इक्वल टू इरेशनल, यानी कि एक रेशनल नंबर में जब एक इरेशनल नंबर प्लस करते हैं तो आंसर इरेशनल नंबर आता है। एक इरेशनल नंबर में एक रेशनल नंबर प्लस करते हैं तब भी जो आंसर आता है वो एक इरेशनल नंबर होता है। एक इरेशनल नंबर में एक इरेशनल प्लस करते हैं तब जो आंसर आता है वह भी इरेशनल होता है। एक रेशनल नंबर में से एक इरेशनल नंबर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो जो आंसर आता है वो इरेशनल नंबर होता है। एक इरेशनल नंबर में से एक रेशनल नंबर माइनस करते हैं तो जो आंसर आता है वह भी इरेशनल नंबर होता है। एक इरेशनल नंबर में से एक इरेशनल नंबर माइनस करते हैं तब भी जो आंसर आता है वह एक इरेशनल नंबर होता है। एक रेशनल नंबर में एक इरेशनल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो आंसर आता है वह भी इरेशनल नंबर होता है। एक इरेशनल नंबर में एक रेशनल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तब जो आंसर आता है वह भी इरेशनल नंबर होता है। एक रेशनल नंबर को एक इरेशनल नंबर से डिवाइड करते हैं, जो आंसर आता है वह भी इरेशनल नंबर होता है। एक इरेशनल नंबर को एक रेशनल नंबर से डिवाइड करते हैं तो जो आंसर आता है वह भी इरेशनल नंबर होता है। इन नियमों के हिसाब से यहाँ पर 2 प्लस √3 एक इरेशनल नंबर हुआ, यानी कि यह जो फ्रैक्शन हमको दिया हुआ है इसका डिनोमिनेटर इरेशनल नंबर है और क्वेश्चन कर रहा है उसको रेशनलाइज करने के लिए, यानी कि उसको रेशनल नंबर में बदल देने के लिए। तो वही रूल हम फॉलो करेंगे। यहां पर इज इक्वल टू न्यूमरेटर लिख लिया 1 अपॉन जो डिनोमिनेटर है वही लिख लिया 2 प्लस √3 और ये डिनोमिनेटर इरेशनल नंबर है, तो इसी को रेशनलाइज करना है। इसी नंबर से अब हम यहां पर ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करेंगे 2 और √3 से, लेकिन साइन चेंज करके। यहां पर इरेशनल और इरेशनल के बीच में जो प्लस है वो यहां आकर के माइनस हो जाएगा। अगर यहां माइनस होता तो यहां वो प्लस हो जाता, साइन चेंज हो जाता। और अब हम मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। 1 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करते तो आंसर वही रह जाता है, तो यहां पर 1 से इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 माइनस √3 ही रहेगा। और नीचे इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ध्यान दीजिए क्या बन रहा है, 2 प्लस √3 इंटू 2 माइनस √3, यानी कि फॉर्म बन रहा है a प्लस बी इंटू a माइनस बी का। और इसके लिए आपको फॉर्मूला क्या पढ़ाया था,
ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहां भी वही फॉर्मूला लगेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा। ए की जगह क्या है यहां पर 2 है तो 2 स्क्वायर, माइनस बी की जगह क्या है √3 है तो √3 का स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू, ऊपर तो वही रह गया जी 2 माइनस √3 अपॉन में 2 का स्क्वायर हो गया 4 माइनस √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3। याद करिए इसका भी रूल पढ़ा है तो आपको बताया था, जब √x हो स्क्वायर करते थे, स्क्वायर से रूट कैंसिल होकर के केवल ये x बच जाता है। तो उसी लॉजिक से यहाँ स्क्वायर से रूट कैंसिल होकर केवल 3 बच गया। अब क्या हो गया ये 2 माइनस √3 अपॉन 4 माइनस 3 1 से किसी भी नंबर को डिवाइड करना तो आंसर वही आएगा ना, तो इसलिए फाइनल आंसर क्या हो गया, दिस इज इक्वल टू 2 माइनस √3। यही हमारा फाइनल आंसर हो गया। क्लियर। अब हम एक और एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल 19। एग्जांपल 19 ये है, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ 5 अपॉन में √3 माइनस √5। इसको भी कलर रेशनलाइज द डिनोमिनेटर, यानी कि डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना है। डिनोमिनेटर इरेशनल नंबर में है, उसको रेशनल नंबर में बदल देना है। तो साफ साफ दिख रहा है यह भी इरेशनल है, यह भी इरेशनल है, एंड इरेशनल माइनस इरेशनल इरेशनल, यानी कि जो डिनोमिनेटर है √3 माइनस √5 वह एक इरेशनल नंबर है, और क्वेश्चन कह रहा है उसको रेशनल में बदल देने के लिए, यानी कि रेशनलाइज कर देने के लिए। कैसे करेंगे, जो लॉजिक यहां लगाया, जो लॉजिक यहां लगाया वही लॉजिक यहां भी लगाएंगे। क्या लिखेंगे, दिस इज इक्वल टू 5 अपॉन, यानी कि न्यूमरेटर हमेशा ज्यों कहते हो लिख रहे हैं। इस एग्जांपल में भी देखिएगा न्यूमरेटर को हमने कोई छेड़छाड़ नहीं किया था, ज्यों कहते हैं उतारा था, और इसमें भी वही काम किया था, ज्यों कहते हैं उतारा था, यहां भी ज्यों कहते हैं उतारा। और फिर एक बार तो वही डिनोमिनेटर यहां पर लिख लिया, यानी कि पूरा का पूरा फ्रैक्शन ही मैं यहां पर ज्यों कहते हो लेकर आया हूं। अब इनटू ये जो डिनोमिनेटर है इसी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई होगा, बट साइन चेंज करके, यानी कि यहां अगर प्लस होगा तो माइनस से बदल के, माइनस होगा तो प्लस में बदल के। फिलहाल माइनस में है तो इसकी जगह क्या हो जाएगा जी प्लस, तो किसी से मल्टीप्लाई होगा √3 प्लस √5 अपॉन √3 प्लस √5। दिस इज इक्वल टू, ऊपर से ऊपर मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, नीचे से नीचे मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। 5 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ऐसे आ जाएगा 5 इंटू √3 प्लस √5 ऐसे हो जाएगा, और नीचे ये दोनों मल्टीप्लाई होगा। एक बार फिर से वही फॉर्म बन रहा है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। क्या पढ़ा है तो फॉर्मूला, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसी को ऐसे भी लिखा जा सकता था, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तब भी वही आंसर आता है a माइनस बी स्क्वायर। तो उसी लॉजिक को यहाँ पर यूज करें, ए स्क्वायर, ए की जगह क्या है √3 स्क्वायर, माइनस बी की जगह क्या है √5 का स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू 5 इंटू √3 प्लस √5 अपॉन √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3 माइनस √5 का स्क्वायर 5। दिस इज इक्वल टू 5 इंटू √3 प्लस √5 अपॉन 3 माइनस 5 क्या हो जाएगा -2। माइनस का साइन हम चाहे यहां नीचे लिखें, चाहे ऊपर लिखें, अच्छा बिल्कुल बीच में लिखें, कोई फर्क नहीं पड़ता, खास फर्क नहीं पड़ता है, नंबर तो सेम का सेम रहता है। तो हम यहां लगा दे रहे हैं -5 इंटू √3 प्लस √5 अपॉन में 2। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। क्लियर है। चलिए एक और एग्जांपल आपको इसका बताते हैं, एग्जांपल 20। मैं इसको रब कर रहा हूं एग्जांपल 20 समझाने के लिए। क्या है एग्जांपल 20? ये रेशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ 1/7 प्लस 3√2। यहां भी जो लॉजिक में बताया था उस लॉजिक से आप डिसाइड करें तो डिनोमिनेटर इरेशनल नंबर है और इसको रेशनल में बदलना है।
क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 1/7 प्लस 3√2। जैसे पहले क्या तो वैसे यहां भी होगा, इसी डिनोमिनेटर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई होगा, बट साइन चेंज करके, यहां प्लस है तो वो माइनस हो जाएगा, यानी कि 7 माइनस 3√2 अपॉन में 7 माइनस 3√2। दिस इज इक्वल टू 1 से इसको मल्टीप्लाई करके आएगा 7 माइनस 3√2 अपॉन में, ये एक बार फिर से वही कहानी बन रही है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, जो क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए की जगह क्या है 7 स्क्वायर माइनस बी की जगह क्या है जी 3√2 इसका स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू क्या बना ये 7 माइनस 3√2 अपॉन में 7 का स्क्वायर 49 माइनस √2 का स्क्वायर 2 जो नियम बताया था उसके अनुसार, और 3 का स्क्वायर 9, तो 9 इंटू 2 क्या हो जाएगा जी 18। अब 7 माइनस 3√2 अपॉन में 49 अपॉन 18 कितना हो जाएगा 31। यही हमारा फाइनल आंसर हो गया। तो इस तरह से ये रेशनलाइजेशन के इतने सारे एग्जांपल्स आपको बताया। अब इस पर जो बेस्ड ऑन क्वेश्चंस हैं आपको खुद प्रैक्टिस करने, कहाँ मिलेंगे क्वेश्चंस, एक्सरसाइज 1.5 में क्वेश्चन नंबर 5, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर्स ऑफ द फॉलोइंग। 4 पार्ट हैं, ये आपको खुद प्रैक्टिस करने हैं। इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1, 2 सब पहले के बेसिस पर, मैं पहले ही जब पढ़ाया था एग्जांपल्स दिया था तब आपको बता दिया था उनको प्रैक्टिस कर लेने के लिए। आज एग्जांपल 5 भी बोल दिया, इसमें एक क्वेश्चन नंबर 5 भी बोल दिया, और इस एक्सरसाइज 1.5 में एक क्वेश्चन और बच रहा है, वो है क्वेश्चन नंबर 4 जो कि डिफरेंट है, वो मैं आपको बता दे रहा हूं। ये बोर्ड रब करके मैं रब कर रहा हूं। एक्सरसाइज 1.5 का ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, उसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। कैसे करना है ये हम देखते हैं। एक्सरसाइज 1.5 क्वेश्चन नंबर 4, represent root under 9.3 on the number line। रूट अंडर 9.3 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। कैसे करेंगे ध्यान दीजिए। हम एक वाइट पेज लेंगे अपने कॉपी में और नोटबुक में, उस पेज पे एक ऐसे नंबर लाइन ड्रॉ कर लेंगे। उस नंबर लाइन पर दोनों तरफ क्या होगा जी एरो मार्क, एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लिए। अब क्या करेंगे कि इस लाइन का नाम लिख देंगे एक्स वाई, नाम लिख दिया। इसके बाद हम क्या करेंगे जी, यहां एक पॉइंट ले लेंगे, पॉइंट ए, और अब ज्योमेट्री बॉक्स के अंदर जो कंपास है उस कंपास में पेंसिल को बढ़िया से सेट कर लेंगे। आपके ज्योमेट्री बॉक्स में रूलर है, स्केल, उसकी मदद से उस कंपास पर हम 9.3 सेंटीमीटर का डिस्टेंस ले लेंगे। अपने कंपास पर कितना डिस्टेंस ले लेंगे 9.3 सेंटीमीटर। कंपास की नोक को पॉइंट ए पर रख करके और इधर कट कर लेंगे। मान लीजिए यहां कटा, ये हो गया पॉइंट बी, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना हो गया 9.3 सेंटीमीटर, 9.3 हो गया। अब हम क्या करेंगे, फिर 1 सेंटीमीटर हम अपने उसी कंपास पर ले लेंगे स्केल की मदद से, और कंपास की नोक बी पर रख करके एक मार्क और लगा लेंगे, और ये हो जाएगा हमारा सी। ये हो गया 1 सेंटीमीटर। ए से बी 9.3 या बी से सी कितना है 1 सेंटीमीटर है।
अब क्या करेंगे हम, ये टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 9.3 प्लस 1 10.3। इस ए से जो डिस्टेंस है 10.3 उसके हाफ से ज्यादा अपने कंपास पर ले लेंगे, आधे से ज्यादा अंदाज से ले लेंगे। ये 10.3 मान लीजिए 11, रफ फिगर में 11 का हाफ 5.5, जो कि 10.3 का हाफ से ज्यादा होगा ऑटोमेटिकली, तो 5.5 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर ऐसा अपने कंपास पर ले लेंगे, यानी कि हाफ से ज्यादा ले लेंगे। अब हम कंपास की नोक पॉइंट ए पर रख करके एक ऐसे आर्क खींचेंगे। मानिए मेरा अंगूठा कंपास की नोक है और ये जो उंगली है ये पेंसिल की नोक है, तो पॉइंट ए पर कंपास की नोक रख कर पेंसिल से ऐसे एक आर्क ऊपर खींचेंगे और ऐसा ही एक आर्क हम नीचे खींचेंगे। तो एक आर्क हमारा ये ऊपर बना और एक आर्क हमारा ये नीचे बना। अब हम कंपास को उठाएंगे, कंपास की नोक को पॉइंट सी पर रखेंगे और फिर एक आर्क ऐसे ऊपर और ऐसा ही एक आर्क नीचे खींचेंगे, तो वो आर्क ऐसे ऊपर वाला आएगा और नीचे वाला ऐसे आएगा। ये जो दो पॉइंट्स मिले, एक पॉइंट यहां मिला और एक पॉइंट यहां मिला, स्केल रूलर की मदद से रूलर रख करके और पेंसिल से इसके ऊपर एक डॉटेड लाइन हम लोग ऐसे खींच लेंगे। इस पर भी ऊपर नीचे क्या करेंगे जी, एरो मार्क लगा लेंगे। और ये हो गया, ये जो लाइन मिला इसका एक नाम भी लिख लेते हैं, से फॉर एग्जांपल MN, ऊपर M नीचे N लिख देते हैं, MN हो गया। तो MN क्या है, AC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। MN क्या है, AC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, यानी कि MN जो है AC पर परपेंडिकुलर भी है, यानी कि यहां पर यह जो एंगल बना रहा है वो 90 डिग्री का बना रहा है, और बाइसेक्टर भी है, यानी कि AC को दो बराबर भाग में बांट भी रहा है। और जिस पॉइंट पर दो बराबर भाग में बांट रहा है वो मिड पॉइंट का नाम हम अपनी तरफ से लिख लेते हैं, मान लीजिए D, यानी कि यहां पर AD इज इक्वल टू CD हो गया। क्लियर है? इसके बाद क्या करेंगे आप, कंपास की नोक हम D पे रखेंगे और पेंसिल की नोक A पर रखेंगे। कंपास की नोक D पर रखेंगे, पेंसिल की नोक A पर रखेंगे और ऐसे रख करके कंपास को ऐसे घुमा देंगे, है ना। जब घुमाएंगे ऐसे तो यहां पर एक सेमी सर्कल तैयार हो जाएगा। डॉटेड ही है, तो इस तरह से एक सेमी सर्कल तैयार हो गया। अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, पॉइंट B पर एक परपेंडिकुलर डालेंगे, यानी कि 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। कैसे बनाते 90 डिग्री, हम लोग कंपास की नोक रख लेंगे पॉइंट B पर और पेंसिल से कोई भी रेडियस ले लेंगे। कंपास पर इस बार कोई भी रेडियस ले लेना है, छोटा सा एक रेडियस ले लेना है और कंपास की नोक पॉइंट B पर रख करके ऐसे एक आर्क ले लेनी है। फिर कंपास की नोक यहां रख करके यहां एक कट लगाएंगे। पहला कट जो होता है 60 डिग्री का होता है, फिर कंपास की नोक 60 डिग्री पर रख करके कट और यहां लगाएंगे। दूसरा कट जो होता है वो 120 डिग्री का होता है। बिना रेडियस चेंज किए हुए काम करना है। फिर बिना रेडियस चेंज किए हुए कंपास की नोक 60 पे रख करके एक कट ऊपर लगाएंगे और फिर बिना रेडियस चेंज किए हुए कंपास की नोक 120 पे रख के एक कट ऊपर लगाएंगे। ये जो मिला है इसको पॉइंट B से हम लोग मिला देंगे ऐसे, ये भी डॉटेड लाइन हम लोग मिला देंगे। मान लीजिए इसका नाम हमने लिख दिया R, तो जो BR हो गया वो अब AC पर पॉइंट B पर क्या हो गया, परपेंडिकुलर, यहां पर 90 डिग्री का एंगल बन गया। ये जो BR है वो इस सेमी सर्कल को जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, मान लीजिए वो पॉइंट E है ना। तो ये जो B अब निकल करके आया है, इसी B की जो लंबाई है, B और E की जो लंबाई है यही है रूट अंडर 9.3। तो रूट अंडर 9.3 निकल गया। अब इस रूट अंडर 9.3 को हमें कहां लेके जाना है, नंबर लाइन पर। अब नीचे एक नंबर लाइन बना लेंगे, ये हो गया हमारा नंबर लाइन। यहां हमने ले लिया 0 और 0 के लेफ्ट में जो भी नंबर्स होते हैं क्या होते हैं, माइनस में होते हैं नेगेटिव, -1 -2
और इसके राइट में जो भी होते हैं क्या होते हैं जी, पॉजिटिव होते हैं। तो 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, से मार्किंग ले लिया। अब क्या करेंगे, कंपास की नोक हम रखेंगे बी पर और पेंसिल की नोक रखेंगे ई पर। कंपास की नोक बी पर और पेंसिल की नोक ई पर। उसे कह जाएंगे बी जो दूरी है वो हमारे कंपास पर आ जाएगी, और फिर कंपास की नोक 0 पर रखेंगे और पेंसिल जिधर है उधर एक मार्क लगा लेंगे पेंसिल से। वो मार्क करीब इधर लगने वाली है ना। 0 को हम लिख लेंगे मान लीजिए F, और ये जहां मार्क लगा वो हमने लिख लिया G। ये जो FG है ना, यही हमारा हो गया F से लेकर के G तक, यही हो गया रूट अंडर 9.3, या यहां पर ऐसे एरो मार्क लगा के यहाँ नीचे लिख देंगे रूट अंडर 9.3। तो हमारे अब नंबर लाइन पर रूट अंडर 9.3 रिप्रेजेंट हो गया। और यहां पर हम लोग इन वर्ड्स भी चाहें तो लिख सकते हैं HRE हियर कॉमा BE इज इक्वल टू FG इज इक्वल टू रूट अंडर 9.3। इस तरीके से हम लोग रूट अंडर 9.3 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे। इसको बार बार प्रैक्टिस करने की जरूरत है। तो आज आपके होमवर्क में क्या क्या आ गया, आज आपको घर पे होमवर्क में एग्जाम्पल होमवर्क असाइनमेंट क्या हो गया, एग्जाम्पल 17, एग्जाम्पल 18, एग्जाम्पल 19 और एग्जाम्पल 20 ये प्रैक्टिस करनी है। इसके अलावा एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 4 और 5 ये प्रैक्टिस करनी है। बाकी सारे क्वेश्चंस आपको पहले प्रैक्टिस करने के लिए दिया था, अगर आप नहीं किए हैं तो वो भी कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद अब जब हम अगली क्लास में पढ़ेंगे तो उस समय हम लोग पढ़ेंगे एक्सपोनेंशियल रूल, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स, ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे ये चीज, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। और उसी के साथ ये चैप्टर 1 फिनिश हो जाएगा। थैंक यू।